जब वो आता था तो हम लोग ऐसे सीना तान के खड़े होते थे, तो आके जलन के भावना से ना इस सीने पे मारता था, समझ लो। और पीछे करके हम लोग थोड़ा सा झुकते थे, जब हम लोग झुकते थे तो उसको अच्छा लगता था, समझ में आ रहा? तो सोचो कितना एटीट्यूड में रहा होगा बंदा कि जब हम लोग सर झुकाते थे तब उसको वो साहब जब मैं गया तो उसको मुझे बुलाया, मैं एक सिपाही था भाई, बॉर्डर पे मैं एक सिपाही के तौर पे खड़ा था। और जब मैं इस घटना के पूरी क्रम को मतलब माइंड में घूम रहा था ना, तो थोड़ा सा डर भी फील हुआ यार, अगर वो गोली दाएं बाएं लगती तो मेरा आराम ना सत्य हो जाता। चलो यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद जैसे ही थापा साहब मुझे बोले कि एक कप पानी लेके आओ, क्या लेके आओ? पानी। तो साहब वहाँ पे जो भाषा का इस्तेमाल होता है ना, मान लीजिए जैसे हम आपको सर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सर एक बोतल पानी लेते आओ ना, सर जी टावल लेते आओ, सर जी ये मेरी डायरी लेते आओ ना। आप एक दूसरे को क्या करते हो? सम्मान देते हो ना। वहाँ पे वो मुझे बहन की गाली दी। किस चीज की गाली दी? माँ बहन की गाली, मतलब समझ लो कि एकदम आपको नाश्ता के बराबर है, समझ रहे हो? यानी एक भी चीज उठाना है तो उसके पीछे गाली, समझ रहा? अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो तो छोटा बच्चा आप थोड़ा साइड थोड़ा साइड हो मेरे भाई, और भी बैठा हुआ, कोई बात नहीं, आगे चले। लुक मी, बड़ा जल्दी ध्यान भटकता है। देखते रहो कुछ लोग ऐसे देख रहे हैं जैसे देखेंगे नहीं, अभी उसको भी ना आता। समय है ना अपने पास? कहानी बताऊंगा, बहुत ध्यान से उसको समझिए। अभी इस बातों को खत्म करते हैं। अब थापा साहब की बात सुनने के बाद मेरे अंदर क्या जागा होगा? अच्छा या बुरा? मेरे अंदर का जो भूत था ना वो जागा। अभी 15 दिन पहले मैं गांव पे गया था, ऐसे ही मेरे पड़ोसियों ने मुझे जगा दी, और यकीन नहीं मानोगे 7 लोगों को हॉस्पिटल पहुंचा के आया। कितने लोगों को? 7 लोगों को, समझ रहे हो? 7 भूत जब जागा ना तो कमर में दोनों पिस्टल लगी रहती है, दोनों से कमर है ना, तो ग्लेस का दाना खा खा थोड़ा मोटा हो गया, समझ रहे हो साहब? पहले ये चर्बी नहीं था, अभी ये चर्बी है, मुझे खुद थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा। साहब ऐसे कमर से पिस्टल निकाला, मेरा बायां हाथ बहुत तेज चलता है, दो में से बहुत तेज चलेगा ना, कितने का दाहिना चलता है, कितने का बायां? मेरा बायां बहुत तेज चलता है, बायां से लिखता हूँ, बायां से ही सारा काम करता हूँ, खाता बस इससे हूँ, बाकी सारा काम। साहब कमर से पिस्टल निकाला, सीधे थापा साहब को 90 इंच का कोण बना के बाएं पैर से मारा, एकदम चित, समझ रहे हो? और पूरा यहाँ से हटाया पिस्टल, पूरा लोड थी पिस्टल, खाली नहीं था, और पिन भी खुला था, केवल ट्रिगर दबाना था। क्या दबाना था? अच्छा बंदूक कितने लोग चला? कोई चला है? रियलिटी की बंदूक, ये वाली हम भी चले ऐसे गलती मत करना है यार, शासन बड़ी सख्त हो गई है। हम तो बच जाएंगे लेकिन आप नहीं बचेंगे। बोले कहाँ से ट्रेनिंग मिला? क्या बताओगे? फलाने की बंदूक, तो फलाने की बंदूक कहाँ से आई? चल उनके पास, फलाने पकड़े, भैया मेरी बंदूक नहीं थी, फलाने की थी, तो आई कहाँ से? गोली कहाँ से आया? सबका हिसाब देना पड़ेगा, समझ रहे हो? एक लड़का जो है ऐसे ही अपने केक के दिन जो है फर्जी बंदूक लेके ऐसे खड़ा किया, हमारे ही मेनगर थाने में FIR हुआ, 8-6 महीने से जेल में, जमानत नहीं। समझ रहे हो साहब? ऊँट पे बैठ के वो काट रहा था, क्या काटते हैं? केक काटते हैं ना, वो केक ऊँट पे काट रहा था, पूरा बंदूक लेके, तलवार लिया था,
और 2 घंटा भी नहीं हुआ उनको भेज दिया। समझ लो साहब। साहब वो ट्रिगर 1 सेकंड भी नहीं लगता दबने में, और नेपाली साहब क्या होते हैं। लेकिन फिर पता नहीं कहा 3 साल जांच है कि अगर मैं उसको मारता ना तो मुझे जेल हो जाती। क्या हो जाती? मेरे भैया पता नहीं कहाँ से माता रानी का आशीर्वाद आया कि मैं कमबैक मार गया और अपने गुस्सा को कंट्रोल किया और वहीं पे नौकरी को समझा रहा। साले तू नौकरी मुझे यकीन नहीं मानोगे 2500 लोग समझाए होंगे। समझा रहा। सिस्टम के एक से एक अधिकारी जो है ना मेरे भाई समझाए होंगे, लेकिन मैंने कहा नहीं मेरे भाई और उसी दिन से आज तक नौकरी नाम से क्या हो गया बॉस? क्या हो गया? पापा और भैया नौकरी करते हैं, दोनों लोग सरकारी जॉब करते हैं, एक ही ऑफिस में करते हैं, दोनों लोगों की सैलरी मिलाकर 1 लाख रुपए है, बट लेकिन मेरे नजरिए में नौकरी के प्रति उनकी कोई इज्जत नहीं है। गार्जियन है, पेरेंट्स है, जाता हूँ सम्मान से पैर छूता हूँ, हालचाल लेता हूँ। देन उसके बाद आपके प्रोफेशन में आया, जब नौकरी छोड़ के घर आया तो बड़े सारे लोग उल्टा सीधा बोले। 3 दिन तो दिमागी नहीं काम किया, चौथे दिन तो आपके बिजनेस में आ गया। और जब फिर यहाँ से सारी चीजों को समझने का प्रयास किया, मैं देखा यार इतने क्राउड में लोग बैठ के सीख रहे हैं। हेलो, तो कहीं ना कहीं कुछ तो इस कंपनी में जरूर है। भाई हो सकता है 20 लोगों को बेवकूफ बनाया जा सकता है, 50 लोगों को बेवकूफ बनाया जा सकता है, क्या 1500 को बेवकूफ बनाया जा सकता है। देखो मैं वहां की क्राउड से जो मैं सीख रहा हूँ, समझ रहा। फिर मैं भीड़ को देखने के बाद ये समझ लिया कि चलो यार इस भीड़ में पहले बैठते हैं, और पहले ही दिन मुझे हाउ टू अप्रोच क्लास मिला। कौन सा क्लास? ना साइकोलॉजी, ना एसबीपी, ना पावर ऑफ टीम, कुछ नहीं, सीधा साइकोलॉजी। इसमें क्या साहब? यानी बातों को समझ रहे, यानी जलेबी में दिमाग नहीं ना है, यानी सॉल्व होना चाहिए। सीधे मेरे भाई हाउ टू अप्रोच में गए, तो हाउ टू अप्रोच पहला दिन है, क्या पता है क्या बता रहा क्या नहीं बता रहा। यहाँ अपलाइन लोग डरते हैं कि हाउ टू अप्रोच में चला जाएगा, एसओ में चला जाएगा, लॉ ऑफ अग्रेंस में चला जाएगा, ये हो जाएगा। कुछ नहीं यार, समझ रहा। पहले दिन मैंने वो क्लास अटेंड किया और सारा एकदम कुछ जूम से सब चला गया। 3 घंटा ताली बजाए, हम भी ताली बजाए निकल गए। यकीन मानो एक के बाद 26 दिन, कितना दिन? 26 दिन लगातार बैठा, सीखा, रूम पे गया, खाना खाया, सो गया। समझ रहा। कान में बड़े बड़े ईयरफोन। 2012 में एंड्रॉइड फोन मेरे पास था, वेव 525 सैमसंग का, और नोकिया 2700 क्लास है। वही मेरे जीने का सहारा था। समझ रहा। किसी से कोई वार्तालाप नहीं, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, आना, गाना सुनना, खाना खाना, सोना। अपलाइन बोला चलो चलो, समझ रहा। कभी कभी मन किया तो एक बात और मैं आपको अपनी गंदी चीज बताता हूँ कि मैं ट्रेनिंग के दौरान से मुझे अल्कोहल की लत लग गई। अल्कोहल मतलब क्योंकि उसको पीना ही पीना है। हम लोग नहीं पीते, लेकिन लगभग 99% लोगों को, क्योंकि अगर नहीं पियेंगे तो ड्यूटी, क्योंकि जो अपनी वर्दी होती है ना, जैसे यहाँ पे भी हमने वर्दी पहन रखी थी, वैसे वहाँ पे वर्दी होती है। 2 घंटे जाते जाते ना, जैसे कोई सड़ा हुआ जानवर महकता है ना, वैसे अपने ही शरीर का पसीना, समझ रहा है। तो होश में तो मुझे लग रहा है कि कोई ड्यूटी नहीं कर पाएगा, समझ रहा है। तो प्रोफेशन छोड़ने के बाद मैं और गंदा हो गया, समझ में आ रहा है। तो जब भी होता था अपलाइन को बोलता चल यार मार्केट घूमने, तो अपलाइन कुछ खाता था, अब मैं उसको चकमा दे के धीरे से कहीं और अड्डे पे उधर से आता था, बिल्कुल साइलेंटली। अब शिव कुमार सर मेरे अपलाइन है, ये उस टाइम एलईडी लेवल, स्टार एलईडी लेवल पे थे, तो इनको मैं नहीं जानता था।
आज ही की बात है, जब हम लोग ऐसे ना डिस्कस करने लगे, बोले यार जिस दिन आप ज्वाइनिंग किया ना, मैं उस दिन घर चला गया। हेलो, और जो मेरा क्वालिफिकेशन है मास्टर ऑफ आर्ट, भाई अपलाइन पूछता है भाई कितना पढ़ा लिखा है, मैं घर से बोला मैं एमए पढ़ा हूँ। कितना पढ़ा हूँ? जो मेरा अपलाइन था वो बताया कि भाई ये नौकरी छोड़ के आया। तो अब अपलाइन लोगों की हिम्मत नहीं है क्या मुझे समझाए, तो समझाएगा? मेरा बाप मुझे नहीं समझा पाया तो ये लोग क्या समझाएंगे? कैसे लोग? लेकिन फिर भी मैं अपने आप को रोक के रखा। क्या करके रखा? और 26 दिन बाद एक ऐसी मीटिंग मिली उस हॉल में कि जिस शख्स को मैं देखा यार, कि जिस बंदे के पास न पैसे की कमी, न प्रॉपर्टी की कमी, जिस बंदे को मैं ऑलरेडी 2 साल से जान रहा हूँ, वो बंदा इस प्रोफेशन में क्या कर रहा है? हेलो, उस बंदे का इलाहाबाद में 1 लाख रुपए जो है उसका केवल किराया आ रहा है, पेट्रोल पंप है उसका, भारत फर्नीचर बहुत बड़ा लकड़ी का शोरूम है। तो जब वो व्यक्ति इस प्रोफेशन में काम कर रहे हैं तो मुझे भी करना चाहिए। था तो मैं 26 दिन से, लेकिन करने का इरादा ये रहा, तो चलो करते हैं समझा रहा। लेकिन जब मैं मेरे भाई ना उस व्यक्ति से मीटिंग खत्म होने के बाद पहुंचा, मैं केवल मना रहा था कि प्रभु कब मीटिंग खत्म हो। 3.5 घंटे का वो मीटिंग चला। कितने घंटे का? कड़ाके की ठंड थी साहब, यही दिसंबर का महीना था। सारे लोग पूरा एकदम बोरा पहन के जाते थे कस के, और मैं केवल टी शर्ट और लोअर में जाता था। सुनने लगा, पूछते भी थे कि भैया आपको ठंडा लग रहा है? तुम कहते भैया मुझे ठंडा क्योंकि ऑलरेडी मुझे इतना ठंडा दे दिया गया है कि शरीर में ठंडा काम है। समझा रहा? अब जब से स्टोपीलिया का जो बीमारी है ना वो बढ़ गया, तब से थोड़ी दिक्कत होती है। यहाँ का भी पानी मुझे सूट नहीं कर रहा, थोड़ा सा पानी पिया होगा सुबह में तो दिक्कत होने लगी। तो अब समझ लो कि जब उस शख्स को मिला ना मेरे भाई, मैं जाके मिला, मेरा प्लान बोला नहीं सर से नहीं मिला, रूम पे चलने का। रुक पे, इस बंदे को मैं जानता हूँ और 2 साल इनके मकान में मैं रहा हूँ, मैं इनको रेंट दिया, चलो मिलते हैं पहले इनसे। तो मेरा अप्लाई ना मेरे से उम्र में छोटा था, वो डरेगा नहीं डरेगा? नहीं डरेगा। वो बिल्कुल डर के रहता था, कभी कोई सवाल ना कर दे, कभी कुछ पूछ ना ले। मैं तो अपनी ही दुनिया में मस्त हूँ, मैं पूछूंगा क्यों? शायद पूछता तो आज ग्लेज में नहीं होता, क्योंकि वो जब जवाब नहीं दे पाता तो क्या लगता मैं ग्लेज में होता? फिर वही 15-16 बीघा खेती है, घर पे ट्रैक्टर था, वही करके जीवन चलता। अब समझ लो मेरे भाई कि मैं जब अमीर आलम सर के पास पहुंचा ना, वो इस व्यक्ति जो है उनका नाम अमीर आलम, और जब वो बताया कि यार मैं अकेले नहीं काम कर रहा हूँ, मेरे साथ 14 लोग काम कर रहे हैं, मेरी फैमिली से 14 लोग। हमने जोड़ा कि अगर 50,000 एक कमाता होगा तो 14 लोग कितना कमाता होगा? 7 लाख रुपए। यह भी सोचने वाली बात है ना। उसमें भी 4 स्टार आईडी है, समझा रहा? तो स्टार आईडी का चेक तो यार सिंपल आईडी से ज्यादा होता है। ये सारी बातें एकदम दिमाग में घर कर गई, मैं बिल्कुल सीरियस हो गया। देखो सारा नशा दुनियादारी खत्म, बस मिलना है तो पहुंचा उनकी गाड़ी के पास भाग के, शायद कोई गाड़ी से 4 व्हीलर थी, मुझे ध्यान नहीं आ रहा कौन सी गाड़ी थी। पहुंचा, हमने कहा सर नमस्ते, आपसे मिलना चाहता हूँ। सर आपका 5 मिनट मुझे चाहिए। बोले मेरे भाई टाइम नहीं। कहा सर चाहिए सर, अगर टाइम नहीं दे पाएंगे सर तो मैं आपके घर पे मिलूंगा। बोले घर जानता हूँ। कहा सर आपके साथ आपके घर में 2 साल रहा हूँ। जब ये बात बोला कि आज अगर भी टाइम नहीं देंगे तो सर आपके घर में जाके आपसे मिलूंगा, ये बात बोला ना, बोले अरे यार ये तो मतलब बड़ा खतरनाक है। सीधे घर की धमकी दिया भाई, उनको तो यही लगा ना। मैं तो रिक्वेस्ट कर रहा था कि सर जी 2 मिनट टाइम दे दीजिए, नहीं देंगे तो सर घर पहुंच के टाइम लेंगे। मैं अपर हैंडसेट में आ गया एकदम, सर जी 2 मिनट। गए मेरे भाई, कार में बैठा है, लेके गए होटल में, पहुंचा, उनसे बात किया। बोले यार मुझे 2 साल से जानते। तुमने कहा सर 2 साल किराया लिए है सर। अब वहां पे कोई मेरे साथ नहीं है, हमारे अप्लायंस सब ढूंढ रहे हैं उसको, कहाँ गया। अरे भाई 700 लोगों का भीड़ छूटा, समझ रहा? कोई चप्पल अब के लेके भाग रहा है, कोई भाग रहा है, कोई भाग रहा है। तो हम भी अप्लायंस के पीछे भागे। वो फोन कर रहा है, मैं फोन काटे जा रहा हूँ, उसको लगा मैं ठीक हूँ।
आखिर नहीं मिल रहा हो तो क्या मतलब है? क्या सोचेगा? पहला शब्द यही आता है, साला निगेटिव हो गया। और निगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव क्या होता है, मुझे पता नहीं। ये शब्द नहीं पता था मेरे भाई, तो ग्लेज मैंने पता चला कि निगेटिव क्या होता है। जबकि मैं बायो से इंटर किया, मैथ ऑलरेडी पढ़ा, बीए किया,